मुझे लगा वो लोग मुझे मार डालेंगे तो मैंने ख्वाब देखा, तुम और मैं, बल्कि हसन भी साथ है और हम तीनों हवाओं में उड़ रहे। मैंने अपना काम कर दिया है और अब ये आपका काम है तैमूर साहब कि आप इस वीडियो से कैसे काम लेते हैं। मेरे हस्बैंड बाकर और ये है मेरी दोस्त अमीना। हमें मिले हुए बहुत दिन नहीं हुए मगर दोस्ती काफी गहरी हो गई है। ये आपके लिए आया है। एक्सक्यूज मी, यहाँ जो पेशेंट थी वो कहाँ गई? मीने की बात कर रहे हैं? जी वही। वो तो आज सुबह ही घर चली गई। फोन नहीं उठाओगे? नहीं। क्यों, किसका? सिनान का। आ गई आप? सबात, क्या हुआ? ठीक तो हैं आप? चलिए उतारिए। आ जाए। यहाँ बैठे। क्या हो गया? चक्कर आ रहे हैं तो हॉस्पिटल ले चलूं आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। सबात, आप ठीक नहीं लग रही। ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ आपका। बस मेरे पास बैठ जाए। हेलो, सेंट्रल बैंक, मैं आई हेल्प यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंस मैनेजर से बात कराएं, खलील साहब से। कौन बात कर रहे हैं? मैं तैमूर गुरमान के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। प्लीज होल्ड ऑन। हेलो। हेलो खलील साहब। जी, आप कौन? मैं सनान हरमान गिल हूँ। मैंने अभी तैमूर गुरमान के अकाउंट में 5 करोड़ डलवाए। हाँ ठीक है, मैं आपके फोन का ही इंतजार कर रहा था। अच्छा, उन पैसों से ईरान की कंपनी की रुकी हुई पेमेंट क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं भी डिलीवरी का प्रोसेस करवा देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। यू वेलकम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदा बात कर रही हूँ। मैंने सोचा फोन करके हालचाल पूछ लूँ। क्या हाल पूछेंगे? आपकी बात हुई हस्बैंड से? वो तो मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। अब काफी बार ट्राई किया पर नो रिस्पॉन्स। ये बहुत मुश्किल वक्त होगा आपके लिए, मुझे अंदाजा है इस बात का। अब और कितना इंतजार करेंगी? पुलिस के पास जाएं और कहें कि मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। नहीं, वो तो मुझे मार डालेगा। इस तरह मैं अपने बेटे को भी खो दूंगी। हाँ, बहुत याद आ रहा है मगर क्या करूं? या अल्लाह, क्या मुसीबत है। अच्छा, आज मैं सारा दिन घर पे हूँ, आप चाहें तो आ जाएं, मिलकर हल निकालेंगे इस परेशानी का। हाँ, वो दिल तो बहुत चाह रहा है लेकिन अभी घर पर रहना ही बेहतर है। शायद वो बेटे को ले आए। मैं तो बस अब इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे, मगर कोई भी मसला हो तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस कॉफी लाई थी आपके लिए। पियेंगी ना आप? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पीनी कॉफी। तैमूर साहब, बहुत मुबारक हो आपको। बस इसकी डिलीवरी हो गई है। क्या मतलब डिलीवरी कैसे हो गई बस इसकी? सर, पेमेंट जो हो गई। किसने की पेमेंट? आपने। देखता हूँ चक्कर क्या है। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अब कैसी है मीना? ठीक है। तो फिर तुम इतने अपसेट क्यों हो? बस इसकी डिलीवरी हो गई इस वजह से। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन तैमूर, तुम इतनी खुशी की बात इस तरह गुस्से से क्यों बता रहे हो? कोई खुशी नहीं मुझे, यही नहीं पता कि पेमेंट किसने की है। क्या मतलब? कौन कर सकता है पेमेंट? यही सोचकर परेशान हो रहा हूं। कहीं
मेरे बैंक में बसेस की पेमेंट तुमने जमा करवाई है। बिल्कुल, ये पैसे मेरे जिम्मे थे, यानी तावान की रकम जो मुझे देनी थी। मीने को भी तुम्हारे एहसान के बोझ से निकाल लूंगा, और वो जो तुम्हारे घर में गए थे ना, वहां से भी निकालूंगा। हेलो। क्या हुआ तैमूर? पता नहीं वो अपने आप को समझता क्या है, मैं ये पैसे उसके मुंह पर मारना चाहता हूँ। किसके मुंह पे मारने की बात कर रहे हो तैमूर? रिलैक्स हो जाओ यार। देखो अगर वो पैसे जमा ना करवाता तो तुम मुश्किल में पड़ सकते। मैं उसे वापस कैसे करूंगा, मसला ये है। वापस हो जाएंगे। कैसे वापस हो जाएंगे? आओ आराम से बैठो यहाँ। इजी हो जाओ तैमूर, इस तरह करने से कुछ नहीं होगा। इसे इजी नहीं ले सकता मैं। परेशान मत हो यार, मैं अभी आती हूँ कॉफी लेके। महानूर कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? हाँ अच्छा हो गया। और तुम्हारा कैसा हुआ? बस ठीक ही हुआ यार। तुम यहाँ? ख्याल से गिर मत जाना। कौन है ये? है एक जाहिल इंसान। गुड इवनिंग, मुझे बाकर साहब से मिलना है, वो घर पर हैं? जी आइए। आप यहीं रुके, मैं उन्हें बताती हूँ। बाकर साहब आपसे मिलने कोई आया है। इसे हैंग कर दे प्लीज। ये क्या हरकत है मीना? क्यों आई हो यहाँ? ये होटल नहीं, मेरा घर है। मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई आपको? नहीं हुई खुशी। देखो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो मीना। अगर अभी सदा आ गया तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बुरा होगा। आप बेफिक्र हो जाए, वो नहीं आएगी। तुम कैसे कह सकते? मेरी क्लोज फ्रेंड है वो, भूल गया? आपकी बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों दोस्त बन गई। बहुत लकी हैं आप। अमीना तुम पागल हो गई। आइए। चलो बस चली जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी मत आना। मेरी बीवी से भी दोस्ती खत्म कर दूंगी खत्म, लेकिन आप मुझसे पहले की तरह मिला करें। आज तक तुम्हारी मानी है मीना, अब बहुत हो गया, पीछा छोड़ोगे? ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ना पड़ेगा। देखें बाकर साहब, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और मुझे यकीन है आप भी बहुत मिस करते हैं मुझे। देखो चली जाओ यहाँ से, बेहतर हम एक दूसरे की बर्दाश्त का इम्तिहान ना लें। अब हम मिले तो दुनिया के सामने तमाशा बन जाएंगे। जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर होगा मीना। ना मैं भूलूंगी ना भूलने दूंगी बाकर साहब। जिंदा रहोगे तो कुछ कर सकोगी ना तुम। ओह, ये क्या है यार? मेरा ख्याल है उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड होगी, तुमसे पहले। अगर ऐसा होता तो मुझे इतनी तकलीफ ना होती नाहिद। देखो मेरे लिए जो घर लिया था उसी में किसी के साथ एंजॉय कर रहा है। हद है यार। मीना कैसी हो जान? जानबान नहीं हूँ मैं तुम्हारी। मीनी, मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम किस अजियत से गुजर रही हो, मगर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अपने आप को संभालो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब हमारी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन हो रहा है आर्किटेक्चर का। जिसका मॉडल सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा, और प्रोजेक्ट भी उसी के मॉडल पे बनाया जाएगा। तो अरे नहीं समझी, इस कंपटीशन का जो विनर होगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तुम तैमूर साहब का एहसान चुकाना चाहती थी ना, तो ये एक चांस है तुम्हारे लिए। देख रही हो मेरा दिमाग कितना उलझा हुआ है आजकल, मुझसे नहीं होगा। अरे तो इसमें करना क्या है, तुम बस घर में प्रोजेक्ट बनाती रहो। अगर कोई मसला होगा तो मैं हेल्प कर दूंगी तुम्हारी। बस मैं कल ही तुम्हारा फॉर्म जमा करवा दूंगी, जहन भी बटेगा तुम्हारा। तुम प्रोजेक्ट बनाओगी ना मीने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कैसी हो नाहिद तुम? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं?
तुम ठीक हो ना? जी। चलो तो तुम लोग बातें करो, मैं रूम में जा रहा हूँ। तैमूर साहब कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम यहाँ किस लिए आए हो? ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए। तुम्हें और कोई स्कूल नहीं मिला था पढ़ने के लिए? मेरे डैड से तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरे साथ पढ़ना चाहती हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा उनसे। अरे यार मजाक कर रहा था। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि मेरा एडमिशन यहाँ करा दें। मीने मेरी अम्मी नहीं है। अच्छा ठीक है, मेरी क्लास का टाइम हो गया, चलता हूँ, बाय। फिर कभी ऐसी हरकत मत करना, समझ गए? अच्छा ठीक है, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे सिग्नेचर्स रह गए थे लोन के कागजात पर, कल वो भूल गए थे, आज देकर गए हैं। लो साइन कर दो। जी कर देती। थैंक यू। कल लोन मंजूर हो जाएगा और कल ही पैसे भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर उसी तरफ जा रही हो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें? शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँ। हाँ हाँ। उस सफेद गाड़ी के पीछे चलिए। अम्मी मुझे ये खाना है। अभी तो तुम्हारा मुंह भरा हुआ है। और मुझे ये भी खाना है। पहले जो मुंह में है वो खत्म करो, ठीक है? अच्छा। कस्टर्ड खाओगे हसन? खाऊंगा। मैं अभी लाती हूँ। ये लो। क्या कह रही थी नाहिद? यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कह रही थी? नहीं, एक कंपटीशन का बता रही थी, आर्किटेक्चर से मुतालिक है, प्रोजेक्ट बनाने का कह रही थी। हाँ तो अच्छी बात है, कर क्यों नहीं लेती हो? नहीं, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं करना चाहती। मेरे ख्याल से तुम्हें कर लेना चाहिए, अच्छा है तुम्हारे लिए। इससे तुम्हारा जहन भी बटेगा और तुम रिलैक्स हो जाओगी। हाँ ये तो है। मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए उसे आप ही ने रेफर किया था, दानिश को? हाँ हाँ बिल्कुल, खाला को मैंने ही कहा था कि अच्छा स्कूल है, उसका ख्याल रखना, वो अकेला फील ना करे। नहीं करेगा वो। देखो तो कौन है। जी मैं देखती हूँ। इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? मीने से बात करनी है, मेरा फोन नहीं उठा रही है। तैमूर साहब घर पर हैं, आप प्लीज बाद में आ जाइएगा मीने से मिलने, अभी मुनासिब नहीं। इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? मीने से बात करनी है, मेरा फोन नहीं उठा रही है। पहले हसन को ले जाओ यहाँ से। मानो और तुम भी जाओ। अगर मीने तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो उसकी कोई वजह है, बात भी नहीं करना चाहती तुमसे और पक्का फैसला कर चुकी है। बिल्कुल कर चुकी है, तुम्हारे एहसान की वजह से यहाँ रह रही है। ये बकवास बिल्कुल भी नहीं है, पता है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तावान की रकम तुम्हारे अकाउंट में डलवा दी है। सुबह बात हुई थी ना, तुमने सुन लिया मीने? अब इस आदमी का तुम पर कोई एहसान नहीं है। मीने
इससे कहो कि चला जाए, वरना बहुत बुरा असर करूंगा इसका। तुम कहती क्यों नहीं ऐसे? खामोश क्यों खड़ी हो मीना? कल हमारी क्या बात हुई थी? एक दिन में ऐसा क्या हो गया? तुम्ही ने तो कहा था हसन को लेके मेरे पास आ जाओगी और फिर हम तीनों खुश रहेंगे एक साथ, कभी अलग नहीं होंगे। यही बात हुई थी ना? चली जाओ सिनान। ये क्या कह रही हो तुम मीना? उसने तुमसे साफ कहा है चले जाओ यहां से। बिल्कुल नहीं, कोई और बात है। तुम इससे डरी हो ना? यकीनन कोई धमकी दी होगी। मैं किसी से नहीं डरती सिनान, ना मुझे किसी ने कोई धमकी दी, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। तैमूर के साथ बहुत खुश हूं मैं। दफा हो जाओ यहां से। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मत करो यकीन, मैंने फैसला कर लिया है नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं बहुत खुश हूं यहाँ। क्या मतलब? यानी मैं, तुम और हसन कहाँ गए? तुम्हारी खुशी तो मेरे साथ थी, तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रही हो। हाँ, जिंदगी से निकाल रही हूँ। निकल जाओ। तुमने मेरा साथ दिया, अच्छा लगा। हाँ बोलो औरतन। अम्मी कहाँ रह गई आप? हम कब से आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मुझे देर हो जाएगी, तुम लोग खा लो आराम से। आती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, मगर आप इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हैं? कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? पेट्रोल की जगह डीजल तो नहीं डाल दिया आपने? उफ अतर, मैं फोन बंद कर रही। अस्सलाम आप आ वालेकुम। गए? हाँ नाहिद बोलो। नहीं अभी नहीं देखा, अभी तो मिला है मुझे। हाँ हाँ देख लूंगी। नहीं हूँ ठीक, बाद में बात करते हैं। अच्छा मैं कह रही हूँ ना, देख कर बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज।
ये सब क्या है? फाड़ दिया मैंने इस तस्वीर को, खुद ही फाड़ दिया। अब अफसोस भी नहीं होगा। अच्छा चलो, थोड़ा आराम कर लो, या कहीं बाहर ले चलूं तुम्हें? नहीं सोना चाहती। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ तुम्हारे पास? अकेले रहना चाहती। ठीक है, फिर मैं अपने रूम में ही हूँ। कुछ चाहिए तो आवाज दे देना मुझे। गुड नाइट। पागल हो जाऊंगा। मगर मैं पागल नहीं हुई। बज़ाहिर मेरे लिए पागल बनने वाला, मुझे प्यार के ख्वाब दिखाने वाला चोरी चोरी किसी और से प्यार करता है। जब मैं ये जानकर पागल नहीं हुई तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मीना, तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। आइए। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या लाऊं आपके लिए? मैं नहीं खाऊंगी, आपने कुछ खाना है तो मंगवा ले। थोड़ा बहुत खाने के लिए और कोई एक ड्रिंक ला दे, बस और कुछ नहीं। जरा टेस्ट तो करेंगी ना? थोड़ी देर बाद लाइएगा। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? गुफरान, बस यहाँ से चले फौरन। कौन है वो? बता दूंगी। क्या हुआ सबात? कुछ नहीं, बस चले। अर्दिल, अम्मी को फोन करो, मुझे फिक्र हो रही है। अर्दिल, क्यों हंसे जा रहे हो पागलों की तरह? कुछ नहीं यार, बस चैटिंग कर रहा हूँ मैं। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। कौन है जिससे तुम इतनी देर से चैटिंग कर रहे हो? यार सोफिया, और कौन? इसने देखो कितनी प्यारी पिक लगाई है फेसबुक पे, और देखो लोगों ने कमेंट्स भी कितने प्यारे दिए। कौन सोफिया? वो जो हॉस्पिटल में मिली थी? हाँ वही सोफिया। दिखाओ जरा मुझे, मैं भी थोड़ा हंस लूं। नहीं जोनिया, तुम्हारी समझ नहीं आएगी। तुमने सोफिया को पहले कहाँ देखा है? ये उसकी पुरानी पिक है। तुम्हें पता है जब वो कॉलेज में थी तो कैसी लगती थी? बिल्कुल मासूम बच्चों जैसी। दिल चाहता था उससे प्यार करते रहो, और आज भी बिल्कुल उसी तरह है। उसकी पिक देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मॉडल हो। मेरा मतलब उसने अपने आप को उतना ही मेंटेन रखा हुआ है जैसे वो पहले थी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। बच्ची नहीं हूँ मैं अर्दिल। हाँ, दिखाओ तो सही, क्या बात हो रही थी तुम्हारी उससे? दिखाओ मुझे। यार मैं तो बस बंद कर रहा था। लो बंद कर दिया। ठीक है अर्दिल, ठीक है। इसे बताओ कि मेरी बीवी ने सब पढ़ लिया और वो घर छोड़ के जा रही है। सोनिया ये देखो, ये जो आखिर में साइन है ना, इसका मतलब होता है मजाक। वो मजाक कर रही है यार, मुझसे यकीन करो तुम मेरा।
अगर तुम्हें भी चैटिंग के दौरान मजाक करना हो ना किसी से, तो तुम भी अपनी बात लिख के आखिर में ये साइन लगा देना। वो खुद समझ जाएगा कि तुम उससे मजाक कर रही हो। सिंपल सी बात। और सोनिया देख लेना, तुम जिससे मजाक कर रही हो वो नाराज भी नहीं। क्या वाकई? अच्छा, तुम क्या समझते हो कि मैं चैटिंग के बारे में कुछ नहीं जानती अर्दल? तुम देखना, मैं तुम्हारी सोफिया को ऐसा साइन भेजूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, समझे? देखो सोनिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ये बहुत बुरी बात होती है। प्लीज समझो मेरी बात को। शायद अम्मी और जो तुम कर रहे हो वो क्या अच्छी बात है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम क्या कर रही हो सोनिया? ये लो। साइन आउट तो कर दूं? ये देखो ऐसे। आए अम्मी बैठे। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, आओ समझती सोनिया, क्या तुम है भी अपने आ आप को वो? आओ, आओ ना। अब तो बता दे कौन था वो आदमी जिसे देखकर परेशान हो कोई गई? बात नहीं होगी इस बारे में, बस कह दिया मैंने। मीने, जी सर, कुछ कहा आपने? खुशी हुई तुम्हारी पार्टिसिपेशन को सुनकर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ अचानक तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें कुछ बताने की पाबंद नहीं हूँ मैं। चले जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम बताओगे नहीं हुआ क्या। जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैं ये जो कर रही हूँ उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या कह रही हो मीने? आखिर ऐसा क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। मगर मैं पागल नहीं हूँ। बज़ाहिर मेरे लिए पागल बनने वाला, मुझे प्यार के हाथ दिखाने वाला चोरी चोरी किसी और से प्यार करता है। जब मैं ये जानकर पागल नहीं हुई तो तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। मीना, क्या कह रही है? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और थी तो मुझे क्यों बेवकूफ बनाया तुमने? ये किसने कहा है तुमसे? डरन ने। हाँ, डैरन नाम है इसका। मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। चलो मानो लॉन में चलते हैं इस ठंड में। कुछ नहीं होगा यार, मजा आएगा। इसे तो देखो जरा। अभी बताता हूँ उसे। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। चल यहाँ से, खैर नहीं है तेरी अब। अरे वाह यार, ये तो बहुत डैशिंग है। एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। देखो अमीना, फौरन वहां से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ देर तो बैठूंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। डैरन, मुझे कॉल करो, बहुत जरूरी काम है। हेलो सिनान। कैसी हो? हाँ बोलो, क्या बात है? सब खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है। बाकर साहब का मामला? नहीं, मीने का। पता नहीं इसे किस तरह से तुम्हारे बारे में मालूम हो गया। मेरे बारे में? सिनान, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि तैमूर ने बताया हो। देखो यार, मेरा एक काम कर दोगी?
बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अच्छा किया कि आ गई। मैं भी परेशान थी। कोई कांटेक्ट हुआ हस्बैंड से? नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जानती हूँ तुम घबरा रही हो, मगर पुलिस के पास जाओ, कोर्ट से अपना हक मांगो। बच्चे को माँ से अलग करना जुर्म है, ये उसे बताना होगा। सदा मैम, आपसे मिलने पेरेंट्स आए हैं। मैं भी आती हूँ। आपकी आवाज ना सुनूं तो दिन अच्छा नहीं गुजरता। आप भी मिस कर रहे हैं ना मुझे? मेरी बात नहीं समझी तुम, जबरदस्ती गले पड़ना चाहती हो। अच्छा लगा सुनकर। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हाँ, एक फ्रेंड के पास आई हूँ। आपको उनके बारे में बताया था ना, सदा, मॉन्टेसरी स्कूल की ओनर। अमीना तुम होश में तो क्या कर रही हो ये? बहुत साथ दिया है उन्होंने मेरा। वो भी यही कहती हैं, एक औरत ही औरत का दुख समझ सकती है। देखो अमीना, फौरन वहाँ से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं अभी तो आई हूँ यहाँ, कुछ देर तो बैठूंगी। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अमीना, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय। एक दोस्त है, बहुत फिक्र है उसे मेरी। कल रात का खाना बहुत मजेदार था, बहुत शुक्रिया आपका। खामखा ज़हमत हुई आपको। अरे शुक्रिया किस बात का अमीना? आपके हस्बैंड भी बहुत खुश इखलाक इंसान है। हाँ, ये तो है। खुश आमदीद गुफरान साहब, कैसे हैं? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही। बहुत शुक्रिया अदनान। शायद आपको यकीन नहीं आया, आपके बगैर ये गैराज बहुत सुना हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई जो आप नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं अदनान, मैं जरा तैमूर साहब से मिला हूँ। ठीक है? ठीक है गुफरान साहब, आता हूँ अभी। आइए गुफरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जिंदा हूँ। दरअसल तैमूर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपने अगवाकारों को जो रकम दी है, बाप होने के नाते वो रकम मैं अदा करना चाहता हूँ। वो मसला हल हो गया। कैसे? हल हो गया ना, बस मेरी बात का यकीन कीजिए। अब आप दोबारा वर्कशॉप में जाएं और अपना काम संभालें, क्योंकि वर्कशॉप को आपकी ज़रूरत है। नहीं। क्या वजह? मैं बहुत थक गया हूँ। गुफरान साहब, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं और मैं वो अल्फाज सुनना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, वाकई बहुत थक गया हूँ। आज साहब जवाब दे रहे हैं। गुफरान साहब, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो एक इशारा था कि अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने ये इशारा समझ लिया है। देखिए गुफरान साहब, मैं जानता हूँ आप क्या कहेंगे, मगर सच है तैमूर साहब कि मैं आपके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकता। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे एहसान? मैंने फैसला कर लिया है, बल्कि यूं समझें जिंदगी ने ही मेरा फैसला कर दिया है। जिद न करें, अब मुझे घर बैठना चाहिए। नहीं गुफरान साहब, ऐसा मत सोचें आप। गाड़ी नीचे है। देखिए, एक बार फिर से सोच लीजिए। अच्छा, इजाजत है। फिर भी आप बेहतर समझते हैं। मैंने गाड़ी आपसे वापस नहीं मांगी। शुक्रिया हर चीज के लिए। शुक्रिया तो आपका, क्या आपने मेरी वर्कशॉप का ईमानदारी के साथ संभाला। मगर मैं ये चाहता हूं आप सोच लें एक बार फिर।
एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये वीडियो ही बता देगी सब कुछ। तुम कहाँ हो इस वक्त? क्यों पूछ रहे हो? तुमसे मिलने को दिल कर रहा है। तो बताओ। रेस्टोरेंट में, और तुम? मैं भी बाहर ही हूँ। गाड़ी तेज चला फराज। जी। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो मुझे। शाम की सिसकियां रूठी मुझसे हर खुशी जो तुम हो गए, बन गई मेरी सदा मेरा प्यार। बेहशतों